हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो एनिमल हस्बेंड्री की अपनी थ्योरी क्लास चल रही थी, तो थ्योरी क्लास के अंतर्गत अपन ने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। जैसे कि अपन बात करें कि एनिमल का एज डिटर्मिनेशन हो गया था, इसके अलावा एनिमल सिलेक्शन वगैरह हो गया था। इसके साथ साथ ही जो अपन ने कुछ रिवोल्यूशंस वगैरह थी एग्रीकल्चर के अंतर्गत, उनके भी अपन ने बात की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही होगा कि जो अपन ने आहार का टॉपिक ले रखा था, तो जो फीड मैनेजमेंट का टॉपिक था उसी को अपन कंटिन्यू रखेंगे। इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य चीजें हैं आज उसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सा आहार देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। अपन ने पहले बात की थी कि अच्छी गुणवत्ता वाला आहार कौन सा होता है, जीवन निर्वाह आहार कौन सा होता है, संतुलित आहार कौन सा होता है और किस पशु को कितना मात्रा में देना चाहिए। तो उसी के एक सिस्टमेटिक तरीके से जो अपन याद करेंगे कि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की अपन बात करें कि विभिन्न पशुओं को आहार का निर्धारण, कि आपके अलग अलग पशु है तो अलग अलग उनका निर्धारण करना पड़ेगा। कि बड़े पशु है तो बड़े पशु के हिसाब से देना पड़ेगा, अगर सांड है तो सांड के हिसाब से देना पड़ेगा, अगर इसके अलावा आपके पास में जैसे गर्भवती गाय है तो उसका अलग हिसाब से अपने को भोजन देना पड़ेगा। तो उसी आहार का आज अपन निर्धारण करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो अपन बात करें, पहले आता है आपके पास में शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो अपन ज्यादा रखते हैं। क्या होता है कि अगर ड्राई मैटर अपन ज्यादा देते हैं, सॉरी ड्राई मैटर अगर अपन कम देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अपन हरा चारा वगैरह ज्यादा दे देते हैं तो उसे ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि आफरा आ जाता है। लेकिन जो सूखा चारा होता है वो अपने को मिक्स करके देना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि अपन बात करेंगे कि जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर, कि ड्राई मैटर है वो कितना होना चाहिए। अपन बात करें कि गाय बैल और जो आपकी बछिया या सांड है वो अगर 100 केजी का भार वेट है, उनका वजन 100 केजी है, तो अपने को 2.5 केजी आपको क्या देना है, ड्राई मैटर देना है, यानी कि जो आपका शुष्क पदार्थ है वो देना है। कितने पे, 100 केजी भार के ऊपर। लेकिन यही अपन ने बात की कि भैंस को, अगर भैंस का वेट है आपका 100 केजी तो अपने को 3 केजी शुष्क पदार्थ देना है। तो ऐसे ही अपन ने दाने बाटे की भी अपन ने पहले पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि आपके पास में अगर गाय है वो अगर आपके क्या होता है कि अगर आपका दूध उत्पादन कर रही है 3 लीटर, तो 3 लीटर दूध उत्पादन पे अपन कितना दे रहे थे, 1 केजी दाना बाटा दे रहे थे। लेकिन वही चीज अपन क्या कर रहे थे, भैंस के अंतर्गत 2.5 लीटर दूध उत्पादन पे भी अपन क्या कर रहे थे, 1 केजी उसको दाना बाटा दे रहे थे। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि अपने जो गाय भैंस, सॉरी गाय बैल बच्चे सांड वगैरह हैं, इनका 100 केजी होने पर अपन क्या करेंगे, 2.5 केजी ड्राई मैटर देंगे। लेकिन वही चीज अगर भैंस की बात की जाएगी तो भैंस के अंतर्गत 100 केजी भार के ऊपर 3 केजी अपने को क्या देना है, शुष्क पदार्थ देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी अपने को रखनी है आहार के अंतर्गत। अपन बात करें दाने की मात्रा, वही चीज अपन ने पहले बात की थी, जो कंसंट्रेट मैटर है या जो आपका दाना होगा तो वो कितनी मात्रा के अंतर्गत अपने को देना है। अपन बात करें कि जीवन निर्वाह दाना, तो जीवन निर्वाह दाने की अपन ने कल भी बात की थी कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि पशु एकदम जीवित रहेगा और उसका टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा थोड़ी वीकनेस नहीं आएगी उसकी और वो अपना जीवन काल बस यापन कर सकता है जीवन निर्वाह के अंतर्गत। लेकिन अपन बात करें कि अगर जीवन निर्वाह दाना देते हैं तो गाय भैंस और बैल व सांड, इसको देते हैं अपन 1.5 से 2 केजी डे, यानी 1 से 2 केजी अपन 1.5 से 2 केजी अपन क्या देना है, अपने को दाना बाटा देना है। किसके लिए, जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अभी कई बार क्या होता है कि आपने देखी होगी कि परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि टाइम पे अगर दाना बाटा नहीं मिल रहा है ना, तो भी पशु को अगर जीवन निर्वाह ही करना है तो उसकी जगह अपन उसको क्या करते हैं, सप्लीमेंट को चेंज कर देते हैं, कुछ और दे देते हैं। अपन बात करें कि अगर आपके पास में जैसे कि दाना बाटा नहीं है 1.5 से 2 किलो, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे हरी बरसिम, रिंजगा या जो दलिया है होती है ना, जो दलीय फसल से जो है बनाई जाती है वो है, अगर वो खिला देते हैं तो अपने को कोई जरूरत नहीं है इनको क्या खिलाने की, आपके जो दाना बाटा है वो खिलाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, आपको जीवन निर्वाह के लिए। अपने को पता है कि अगर सपोज करो आप ज्यादातर विद्यार्थी ये रूम पे रहते हैं या फिर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो कई बार होता क्या है कि आपके पास में खाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि डेली के डेली पकवान बना के खाएंगे या डेली के डेली पराठे बना के खाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस परिस्थिति के अंतर्गत कई बच्चे क्या होते हैं, नमकीन खा के टाइम पास कर रहे हैं, भजिया खा के टाइम पास कर रहे हैं 10 रुपए के लाकर। तो वही चीज क्या होती है कि वो जीवन निर्वाह करते हैं। उसके अंतर्गत ही क्या होगा कि अपने को इसका क्या करना है कि पशु को जीवन निर्वाह तो करना है, कोई जरूरी थोड़ी है कि दाना बाटा हो तभी काम चले। अपन क्या करेंगे, उसको हरी बरसिम खिला देंगे, रिंजका खिला देंगे, जो दालें वाली है वगैरह होती है ये खिला देंगे। तो बस वही चीज है, आपको जीवन निर्वाह से तो आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करें कि दाना
जो उत्पादन हेतु जो अपन दाना बाटा देते हैं वो कैसे देते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि 3 लीटर दूध उत्पादन पर गाय को 1 केजी क्या दिया जाएगा, दाना बाटा दिया जाएगा। लेकिन भैंस को वही 2.5 केजी अगर आपका दूध उत्पादन कर रही है भैंस, तो अपन क्या करेंगे, 1 केजी दाना बाटा देंगे। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि गाय को अगर अपन, एक बात बताओ, गाय के साथ में और भैंस के साथ में इतनी पार्शलिटी क्यों? गाय तो अपन माता बोलते हैं, फिर अपन इसको इतना कम क्यों दे रहे हैं? लेकिन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने को प्रोडक्शन देखना होता है, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी कार्य करता है तो वो प्रोडक्शन के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर गाय है उसको 3 लीटर दूध पे अपन क्या करते हैं, 1 केजी दाना बेटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दूध के अंतर्गत वसा प्रतिशत कम पाई जाती है। लेकिन अगर अपन बात करें भैंस की, तो भैंस के दूध के अंतर्गत आपके वसा कंटेंट या फिर अपन बात करें कि फैट की, वो क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसको दाना बाटा ज्यादा खिलाना पड़ता है। तो अगर 2.5 लीटर दूध भी दे रही है आपकी भैंस, तो आपको 1 केजी दाना बाटा देना है। और अगर 3 लीटर अगर दूध आपकी गाय दे रही है तो आपको 1 केजी दाना बाटा देना है। अब बात करें सामान्य कार्य करने वाले बैलों को प्रतिदिन 1.5 केजी दाना देना चाहिए। अब सामान्य कार्य कैसे, कि आपके पास में कोई पशु है, अपन इधर उधर घुमाने के लिए काम में ले रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह कोई छोटा मोटा सामान लाने के लिए काम में ले रहे हैं, उससे ज्यादा भारी कार्य नहीं करवा रहे, तो उसको भी क्या है कि आपको यह सोचना है कि ये सामान्य कार्य तो कर ही रहा है, तो उसको भी कम से कम आपको 1.5 केजी क्या देना है, 1 से 1.5 केजी आपका क्या देना है, दाना बाटा देना है। लेकिन मध्यम कार्य करने वाले जो बैल होते हैं, मध्यम कार्य कैसे, जैसे कि आपके खेत है, खेत से आपके घर के लिए अगर कोई सामान उसके ऊपर ढोकर ला रहे हैं, या कोई सामान इधर से उधर लेके जाने में काम में ले रहे हैं, जो मध्यम कार्य होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा वेट नहीं आता या ज्यादा उसको जोर नहीं आता पशु को, तो ऐसे पशुओं को अपने को कितना देना है, अपने को 2 से 2.5 केजी अपने को क्या देना है, दाना बाटा देना है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारी कार्य करने वाले, अब भारी कार्य किसे बोलेंगे, भारी कार्य क्या होता है कि बैलों का यूज अपने क्या होता है कि खेत की जुताई के लिए भी काम में लिया जाता है। तो जो खेत की जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं, उन बैलों को अपने को क्या करना है, 3 से 4 केजी आपको क्या देना है, वो आपका देना है क्या, दाना बाटा देना है, जिसे कि अपन रातब भी कहते हैं। तो दाना बाटा कब कब देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि सामान्य कार्य करने वाले बैलों को तो अपने को 1.5 केजी प्रतिदिन देना है। अगर मध्यम कार्य करने वाला है 2 से 2.5 केजी प्रतिदिन देना है। भारी कार्य करने वाले जो जुताई के कार्य के लिए आते हैं या कृषि कार्यों के लिए अपन यूज करते हैं, उनके लिए अपन 3 से 4 केजी अपने को क्या देना है, अपने को दाना बाटा देना है। अब बात करें कि भैया आपके सांड और किस काम आते हैं, प्रजनन के काम में भी तो आते हैं। अपन अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए अपने को सांड की जरूरत पड़ती है, और सांड अगर हष्ट पुष्ट नहीं होगा, अगर स्वस्थ नहीं होगा, अच्छे से दिखने वाला नहीं होगा, तो फिर अपन उसको सेलेक्ट करेंगे क्या कि प्रजनन के लिए अपन उपयोग में लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे। और अगर प्रजनन के लिए अपन ने उपयोग में रख रखा है, तो आपने जनरली अगर आप फार्मों पे जाओगे या फिर किसी खेत में जाओगे जहां पे एनिमल का वो करते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि जो भी कोई खेत के अंतर्गत लगा रखा है, जिन्होंने बड़ा फार्म बना रखा है, वहां पे जाके देखना, जो आपके प्रजनन के लिए जो सांड काम में लिए जाते हैं, उनका काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उनके खाने का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे अपन ने बात की कि अब आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन का नाम सुना होगा, अर्जुन नाम का सांड है, उसको देखो ड्राई फ्रूट्स अलग से खिलाए जाते हैं, अलग अलग चीजें, मतलब घी अलग से पिलाया जाता है, उसको ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं। तो जो इंसान को अवेलेबल नहीं है वो सांडों को खिलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसका सीमन है वो काफी महंगा बिकता है ना, तो जो उसकी प्रोजेनी होती है ना वो काफी अच्छी होती है। इसी वजह से अपन क्या करते हैं कि प्रजनन के लिए अलग से फूड देते हैं, ये जो अपना फीड होता है वो अच्छे से देते हैं कि ताकि वो अच्छे क्वालिटी का सीमन प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे ही क्या होता है कि अपन बात करें प्रजनन करने वाले सांड को 2 केजी आपको क्या देना है, दाना बाटा देना है। प्रतिदिन आपको 2 केजी क्या देना है, दाना बाटा देना है, जो भी कौन से सांड को, जो प्रजनन के लिए आपके काम आने वाला है। इसके अलावा अपन बात करें 6 माह से अधिक गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु, यानी कि जो गर्भवती गाय होती है उसकी गर्भ की रक्षा के लिए अपने को उसको एक्स्ट्रा, मतलब कि 1 से 1.5 केजी अतिरिक्त देते हैं क्या, दाना बाटा। ये अतिरिक्त देते हैं ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आपका ना तो कोई वो इंक्लूड है, कौन सा, जीवन निर्वाह है, जो आपका भोजन होगा या दाना बाटा होगा वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। प्लस इसके साथ में अगर अपन बात करें संतुलित आहार, तो यह दोनों क्या है, इसके अतिरिक्त है, यानी कि ये दोनों तो आपको देना ही देना है। अगर गर्भवती अगर गाय है तो ये दोनों के साथ साथ में अपने को ये एक्स्ट्रा देना है, 1 से 1.5 केजी अतिरिक्त आहार देना है, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी अच्छे से पोषण मिल सके। और आपको पता होगा कि अगर गर्भ के अंतर्गत गाय के गर्भ में बच्चा है तो उसको अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो उसकी ज्यादा एनर्जी खराब होती है, तो उसको अधिक खाना तो वैसे भी देना पड़ेगा अपने को। तो इसीलिए अपन अधिक क्या करते हैं, अतिरिक्त इसके अंतर्गत दाना बाटा देते हैं 1 से 1.5 केजी।
इसके अलावा अपन ने बात की कि जीवन निर्वाह है और संतुलित आहार है, वो तो अपने को कंटिन्यू रखना ही है। अब इसके अलावा आता है चारे की मात्रा, कि चारे की जब मात्रा की बात की जाएगी आपके कि चारे की मात्रा कितना कितना यूज किया जाता है, तो चारे दो प्रकार के होते हैं। अपन बात करें सूखा चारा और एक होते हैं रसीले चारे। रसीले चारे, सूखा चारा क्या है, रसीले चारे क्या है, अगर जैसे अपन हरी अवस्था में काट कर खिला रहे हैं पशुओं को, है ना, वो क्या है, रसीले चारे हैं, वो हरे चारे हैं। लेकिन सूखे चारे जैसे कि अपने क्रॉप को काट ली, जैसे कि आपने बात करी अपन ने मूंगफली है, मूंगफली की हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके लीफ वगैरह है, डंठल वगैरह क्या है, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में जो चारा बचता है वो क्या होता है, सूखा चारा होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि सरसों का भी कई बार बना लेते हैं। इसके अलावा गुआर का चारा वगैरह हो गया, उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में उसको काट लेते हैं और सुखाने के बाद में जो चारा बनता है वो क्या होता है, सूखा चारा होता है। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि सूखा चारा, जिसे कि अपन भूसा और कड़वी कहते हैं, तो भूसे का यूज कर सकते हैं, कड़वी का यूज कर सकते हैं, जिसमें 90% क्या होता है, आपका शुष्क पदार्थ होता है। अब इसके अंतर्गत आपको ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि अगर 90% शुष्क पदार्थ होगा तो नमी की मात्रा कितनी होगी। तो इसके अंतर्गत जो नमी की मात्रा होगी, वो नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी, 10%। यानी कि सूखा चारा क्या होगा कि 90% सूखा होगा और 10% क्या पाई जाएगी, इसके अंतर्गत नमी पाई जाएगी। लेकिन जो रसीले चारे होते हैं, जैसे कि अपने बरसिम की अपन चारे खिलाते हैं, रिंजगा काट कर खिलाते हैं, मटर का हो गया, गुआर का हो गया, ऐसे ही कई बार क्या होते हैं कि जड़ वाली सब्जियां होती हैं ना, गाजर वगैरह, इनकी भी अपन क्या करते हैं, पशुओं को इनको भी खिलाते हैं। तो उनके अंतर्गत लगभग जो 20 से 25% क्या होता है, आपका शुष्क पदार्थ पाया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपका 80 से लेकर 85% क्या होगा, इसके अंतर्गत जो आपका नमी वाला पोर्शन पाया जाता है। जो नमी होगी वो आपकी 80 से 85% पाई जाएगी और 20 से 25% क्या होगा, आपका शुष्क पदार्थ इसके अंतर्गत पाया जाएगा। बात करें कि अपन सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात क्या रखते हैं। आप पशुओं को खिला रहे हैं तो सूखा चारा कितना खिलाना चाहिए और हरा चारा कितना खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो अनुपात है। मैंने बताया था कि जैसे इसका अनुपात डगमगाया, पशु को वो क्या करने लग जाएगा, इफेक्ट करने लग जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि अपन सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात लेंगे तो सूखा चारा अपन को 1:3 में खिलाना है, यानी कि 1 अनुपात लेना है वो सूखे चारे का और उसके कंपेयर में 3 अनुपात लेना है हरे चारे का। लेकिन ऐसे ही अब बात करें कि सूखा चारा और हरा चारा समझ में आया, लेकिन सूखा चारे के साथ अगर रसीले चारे खिला रहे हैं तो उसके अनुपात के अंतर्गत 1:4 या 1:5 अपन इसके अंतर्गत क्या करते हैं, यूज करते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। अब ये बात हो गई आपके, क्या हुआ कि अपन ने शुष्क मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ भी खिला दिया है, जिसे कि अपन ड्राई मैटर कह रहे थे। इसके अलावा अपन ने दाना बाटे की बात कर ली, जैसे कंसंट्रेट मैटर कह रहे थे। इसके साथ साथ ही अपन ने बात की कि भैया चारे की मात्रा कैसे खिलानी है, इसकी भी बात कर ली। अब आती है आपके मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं कि अपन जनरली अपन पशुओं को खाना खिलाते हैं या फिर अपन उसको चारा डालते हैं, तो कुछ मिनरल्स होते हैं वो चारे से नहीं मिल पाते। ऐसे तो है नहीं कि आपको पता ही होगा कि अगर एनिमल फार्म वगैरह पे जाओगे तो आप देखोगे कि मिनरल्स के जो घोल वगैरह है उनकी पीपिया अलग से मिल जाएगी उनको, क्योंकि पशुओं को वो एडिशनली ऐड करके देते हैं, वो अलग से ऐड करके उन पशुओं को प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि पशु के शरीर के अंतर्गत मिनरल्स की क्या नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ये मिश्रण रूप में देते हैं। खनिज लवण क्या है, मिश्रण रूप में देते हैं। अपन क्यों देते हैं मिश्रण रूप में, आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब जो भी अपन आहार वगैरह देते हैं पशुओं को, तो उसके अंतर्गत कंप्लीटली मिनरल्स आपको उससे मिल नहीं पाता है। जो भी आहार अपन प्रोवाइड करवाते हैं, चारा करवा दिया, है करवा दिया, साइलेज करवा दिया, तो कई बार क्या होता है कि अगर कंप्लीटली मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं तो अपन उसको डाइट के अंतर्गत अलग से ऐड करते हैं, यानी कि अलग से पशुओं को इसको घोल के रूप में या मिश्रण करके अपन अलग से उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उसके शरीर के अंतर्गत जो भी मिनरल्स की कमी है उनकी पूर्ति हो सके। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, खनिज लवणों को क्या करेंगे, मिश्रण रूप में देंगे। अब जैसे बात करें कि मेंडिक के नाम से आता है, सुमेंडिक के नाम से आता है, केटलामीन के नाम से आता है, ये प्रतिदिन आपको अपने को 20 से 25 ग्राम प्रति पशु, है ना, ये प्रति पशु याद रखना। एक पशु को 20 से 25 ग्राम अपने को ये घोल के अंतर्गत देना है, और यही आपको आसानी से जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको आसानी से मिलने वाले हैं, या आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि नमक की मात्रा, सर बिल्कुल नमक की मात्रा भी अपन क्या करते हैं, प्रति पशु देते हैं। तो वो कितनी देते हैं, 30 ग्राम प्रतिदिन देते हैं और प्रति पशु देते हैं, 30 ग्राम पशु को देना आवश्यक होता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे गर्भावधि गाय का आहार। अब इसके अंतर्गत पर्टिकुलर बात करेंगे, क्योंकि गर्भावधि की अपन ने नॉर्मल बात की कि जो गर्भवती गाय होती है उसकी रक्षा हेतु जीवन निर्वाह और संतुलित आहार के अतिरिक्त अपन ने 1 से 1.5 kg अतिरिक्त आहार तो देना है। लेकिन फिर उसके बाद में जैसे जैसे अगर उसकी काविंग प्रोसेस होगी तो उसके पास में जाएगी, तो उसकी फीड को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि उसके खाने की मात्रा को बढ़ाएंगे तभी तो बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा होगा। आपको पता ही होगा कि आपने भी देखा होगा घरों के अंतर्गत कई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उस लेडीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे पहले उसको चाहे खाने के लिए ना पूछो, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि उसको ऐसे पूछा जाता है कि जैसे
कि उसके लिए कि हाँ, कि अब तो है वही है, उसके लिए जैसे कि आपने लड्डू वगैरह बनाने होंगे, उसके लिए अलग-अलग व्यंजन और बनाते हैं कि हाँ, जो उसके शरीर के लगे, जैसे घी वाले वगैरह हो गया, है ना? तो ऐसा लड्डू इसलिए बनाते। तो अपन बात करें कि अपन बात की कि जो अपन के जीवन निर्वाह और संतुलित आहार के अतिरिक्त दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ही होता क्या है कि गर्भवती गाय होती है, वो तो 1 से 5 माह तक 10 केजी अपने को क्या देना है, हरा चारा देना है। वो क्या बात करें अतिरिक्त 1 केजी दाना। इसके जो हरा चारा देंगे, इसके अतिरिक्त आपको 1 केजी क्या देना है, दाना और देना है, 1 से 5 माह तक। लेकिन अपन बात करें कि जैसे ही काविंग प्रोसेस के पास में आती है गाय, यानी कि लगभग आपके 7 माह में, यानी कि 7 माह की आपकी गर्भवती गाय हो जाती है, तो अपने को क्या करना है, उसी 1 केजी दाने को बढ़ाकर अपने को कितना कर देना है, 1.5 केजी कर देना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि गर्भ के अंतर्गत बच्चा पल रहा है, तो उसको भी तो फूड की आवश्यकता होगी, उसको भी तो भोजन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि आधा किलो और उसके अंतर्गत दाना बाटा ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 8वें महीने में अगर पशु पहुंच जाता है या गर्भावधि हो जाती है, तो उसके अंतर्गत अपने को 2 केजी यानी कि आधा केजी फिर से अपने को क्या करना है, दाना बाटा ऐड करना है। क्या एक स्वस्थ बच्चा अपने को प्राप्त हो सके उसके लिए। इसके अलावा अपन बात करें 9वें माह में या अंतिम माह है, जो अंतिम माह होता है उसके अंतर्गत लगभग अपने को 2.5 से 3 केजी अपने को दाना बाटा के अंतर्गत ग्रोथ करनी है, ताकि बच्चा अपने को हष्ट पुष्ट और एकदम स्वस्थ मिले। अपन बात करेंगे आगे की दुधारू गायों का आहार। अब बात की अपने जो प्रेग्नेंट गाय थी उनकी भी अपन ने बात कर ली, सामान्य जो जीवन निर्वाह की भी बात कर ली, जो उत्पादन कर रहे थे उसकी भी अपन ने पहले वीडियो में बात कर ली। लेकिन अगर बात करें दुधारू गायों को किस हिसाब से आपको देना है, यानी कि राशन ऑफ मिल्किंग काउ, जो मिल्किंग यानी कि दूध देती है उन गायों के लिए, तो अगर 15 केजी दूध उत्पादन वाली गाय है, यानी कि 15 केजी दूध उत्पादन दे रही है दिन के अंतर्गत, उनको अपन क्या करेंगे, 2/3 भाग तो अदलहनी चारा देंगे और 1/3 भाग दलहनी चारा खिलाएंगे। अदलहनी के अंतर्गत क्या होगा कि जिसके अंतर्गत जो दलहनी क्रॉप वाली होती है उनका चारा नहीं खिलाना, आपको दलहनी का कितना खिलाना है और अदलहनी का कितना खिलाना है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके अंतर्गत 2/3 भाग अदलहनी फसलों का चारा लेंगे और 1/3 भाग है वो दलहनी फसलों का चारा लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।